आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 शुरू करेंगे। 9th क्लास की मैथ 6.4 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं और 6.5 आज हमने स्टार्ट करनी है। 6.1, 6.2 और 6.3 में जो भी फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की जो वैल्यू थी वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर उन वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसमें आपको साइन थीटा किसके इक्वल होता है ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। उसके बाद काज का पता होना चाहिए कि काज जो है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आपको टेन का मालूम होना चाहिए, टेन किसके इक्वल होता है, टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पीछे वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको पैथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। पैथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, अब वही फार्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं और इस एक्सरसाइज को करना है। उन फार्मूलों को अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जी। हमें जो ट्राइंगल दी गई है उसकी हमने साइड मालूम करनी है। ठीक है, तो जो डाटा हमें दिया गया वो लिखते हैं। मेजरमेंट एंगल ए हमें दिया गया 30 डिग्री और एक्स हमने मालूम करना है, फिर वाई मालूम करना है और जेड भी हमने इसमें मालूम करना है। वाई की वैल्यू हमें 4 दी गई है। ठीक है, अब ये दोनों सबसे पहले हम ये देखते हैं ये दोनों क्या हम ले सकते हैं या नहीं। हम ये दो नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि हमें ना एक्स की वैल्यू मालूम है ना जेड की वैल्यू मालूम है, इसलिए हम इन दोनों को नहीं ले सकते, ये दोनों साइडें नहीं ले सकते। अब ये देखते हैं कि क्या इन दोनों साइडों को हम ले सकते हैं। जी हाँ, इन दोनों साइडों को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये एक साइड मालूम नहीं है और एक साइड मालूम है। ठीक है, और इस थीटे को इस्तेमाल करके हम उसको भी मालूम कर सकते हैं और हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि टेन लिए ताकि आपको इस सवाल को करने में आसानी हो जाए, आपको समझ आ जाए कि ज़्यादातर इसमें टेन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो टेन लिए परपेंडिकुलर और बेस, ये मैंने लिखा है परपेंडिकुलर और बेस। टेन मेजरमेंट एंगल ए, एंगल ए के वाले से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब मेजरमेंट एंगल हमें दिया गया कितना 30 डिग्री, वो हमने लिख लिया टेन 30 इक्वल परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या लिख ली है एक्स और बेस की जगह हमने लिख लिया 4। ठीक है, टेन 30 को हमने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम की है, तो 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 है इक्वल एक्स डिवाइड 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 4 को आप उधर ले जाएंगे या 4 को आप उधर ले के जाएंगे तो 4 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें x भी मालूम हो गया, y भी मालूम हो गया। जब दो साइडें मालूम हो तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए आप पैथागोरस थ्योरम लगा लें। ठीक है जी, तो पैथागोरस थ्योरम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है तो z का स्क्वायर और बेस हमारे पास y है, y का स्क्वायर और फिर परपेंडिकुलर हमारे पास x है तो x का स्क्वायर। y की जगह हमने वैल्यू पुट की 4 का स्क्वायर, x की जगह उसकी वैल्यू पुट की 4 डिवाइड स्क्वायर रूट 3। 4 का स्क्वायर ले लिया 16, फिर इसका स्क्वायर लिया 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो रूट 3 के ऊपर से रूट जो वो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, 16 के नीचे आप 1 लिख लें। ठीक है, इसके नीचे हमने 1 लिख लिया, इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, 1 का टेबल पढ़ना है 3 तक, 1 3 3 होते हैं, 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दे आ जाएगा 48। ठीक है,
उसके बाद 3 को 3 से जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाएगा, 48 में 16 प्लस कर दें तो 64 डिवाइड 3 आ जाएगा। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका कैलकुलेटर से जब रूट लेंगे 64 का तो आ जाएगा 8। 3 का रूट पॉइंट में इसमें नहीं लेना हमने, इसलिए 3 का रूट जो है वो हमने इसी तरह लिख लिया स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये z की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन वन का सेकंड पार्ट। तो ये ट्राइंगल दी गई है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया, मेजरमेंट एंगल ए π/4 दिया गया। ठीक है, उसके बाद x इसमें हमने मालूम करना है। उसके बाद हमें y की वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट 3 और हमने z मालूम करना है। तो सबसे पहले π/4, पाई क्या होता है, पाई इक्वल होता है 180 के। ठीक है, जब एंगल की बात होगी तो पाई किसकी इक्वल होगा, 180 के। अब आपने क्या करना है, 180 को लेना है और डिवाइड करना है 4 के साथ। 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ मेजरमेंट एंगल ए कितना हो जाएगा, 45। अब हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर और बेस ले लेंगे। परपेंडिकुलर और बेस जब लेंगे तो वो किसकी इक्वल होता है, 10। 10 मेजरमेंट एंगल ए परपेंडिकुलर और बेस 10 लिखेंगे। 10 मेजरमेंट एंगल ए की जगह हम लिख लेंगे 45, यहाँ पे 45 लिख लेंगे, इक्वल स्क्वायर रूट पी की जगह लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3। बेस हमारे पास x है जो हमने मालूम करनी है। 10 45 जब आप लेंगे कैलकुलेटर से तो ये 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इसी तरह और ये नीचे x आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, x आएगा, x इक्वल स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा x इक्वल स्क्वायर रूट 3। अब आपने क्या करना है, वो पैथागोरस थ्योरम लगाना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो फिर इस फार्मूले के मुताबिक आप लिख लें जी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमने मालूम की है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस फिर वाई की वैल्यू भी हमारे पास यही है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 + 3। 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेने। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 6। ठीक है, 1 का सेकंड पार्ट हमने कर लिए। अब 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। 1 के थर्ड पार्ट में हमें एक ट्राइंगल दी गई है और मेजरमेंट एंगल सी उसमें दिया गया 60। एक्स हमने मालूम करना है, वाई की वैल्यू मालूम करनी है, जेड की वैल्यू उसने बता दी है 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये दोनों लेंगे। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज लेंगे। जब बेस और हाइपोटेन्यूज लेंगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है काज की, काज मेजरमेंट एंगल सी। ठीक है, इक्वल बेस और हाइपोटेन्यूज। काज मेजरमेंट एंगल सी की जगह क्या लिख लेंगे 60 जो उसने दिया हुआ, इक्वल बेस की जगह क्या लिखेंगे x और h की जगह क्या लिखेंगे 2। अब cos 60 किसकी इक्वल होता है 1/2। ठीक है, cos 60 किसकी इक्वल होता है 1/2। ठीक हो गया, इक्वल x/2। अब आपने क्या करना है, इस 2 को उस साइड पे ले जाएं तो ये 2 × 1/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 1। x = आपके पास क्या आएगा 1। आगे ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, h² = p² प्लस b²। h की जगह लिख लें z का स्क्वायर, p की जगह लिख लें y का स्क्वायर और b की जगह लिख लें x का स्क्वायर। हमने क्या मालूम करना है y²। x² को दूसरी साइड पे ले जाएं। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। z² - x² इक्वल y² आ जाएगा। z की जगह आप लिख लें 2 का स्क्वायर,
माइनस एक्स की जगह लिख लें 1 का स्केयर। 2 का स्केयर लिया तो 4 आ जाएगा, 1 का स्केयर लिया तो 1 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करें 3 आएगा। ठीक है, 3 का स्केयर रूट लेंगे, 3 का स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी स्केयर रूट 3। ठीक है, क्वेश्चन 1 और उसका 4 पार्ट में मेजरमेंट एंगल ए दिया गया 45, एक्स मालूम करने, वाई की वैल्यू उसने बता दिया 4 सेंटीमीटर है, जेड जो है वो इसमें मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस किसकी इक्वल होता है 10। मेजरमेंट एंगल ए, ये एंगल ए कितना है 45। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 45। जब एंगल की वैल्यू लिख लें फिर आप इसको ऐसे कर लें, ये डालने की कोई ज़रूरत। tan 45 इक्वल परपेंडिकुलर की जगह आप लिख लोगे x, बेस की जगह लिख लोगे 4। ठीक है, तो ये देखें 1 इक्वल एक्स बाई 4, 4 को 1 की तरफ ले जाएं तो x इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एच स्केयर इक्वल बी स्केयर प्लस पी स्केयर। तो h की जगह लिख लेंगे z का स्केयर इक्वल b की जगह लिख लेंगे y का स्केयर प्लस p की जगह लिख लेंगे x का स्केयर। y की वैल्यू पुट करेंगे 4 का स्केयर प्लस x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो फाइंड की है 4 का स्केयर। 4 का जब स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 4 का स्केयर लेंगे तो 16 और 16 दोनों को ऐड करेंगे 32 आ जाएगा। 32 का आपने क्या करना है, स्केयर रूट लेना है। ठीक है, 32 का स्केयर रूट लेंगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें आसान हो जाएगा। ये स्केयर रूट और फिर 32 ये। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 स्केयर रूट 2। ठीक है, तो ये देखें 4 स्केयर रूट जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल। अब भी उसी तरह का सवाल है जैसे पीछे की है, उसमें सिर्फ साइड मालूम करनी थी, अब इसमें साइड भी मालूम करनी है और एंगल भी मालूम करनी है। तो ये इसमें ट्राइंगल दी गई है, ये राइट ट्राइंगल है क्योंकि इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 90 का एंगल है। ठीक है, हमें इसमें जो जो डाटा दिया हुआ है वो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए इक्वल हमें दिया गया स्केयर रूट 3 सेंटीमीटर, फिर स्मॉल सी की वैल्यू दी गई है स्केयर रूट 13। ठीक है, स्मॉल बी हमने मालूम करना है, फिर ए मालूम करना है और सी मालूम करना है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है बी मालूम करना है, फिर मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है, फिर मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है। याद रखना है जब दो साइडें दी हो तीसरी साइड मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करें। अब ये दो साइडें उसने दी थी, हमने ये फार्मूला लगाया एच स्केयर इक्वल बी स्केयर प्लस पी स्केयर। बी की जगह आप उसकी वैल्यू लिख लेंगे, बी की वैल्यू है स्केयर रूट 13 प्लस पी की वैल्यू है स्केयर रूट 3। दोनों के स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 और 3 आ जाएगा, 13 प्लस 3। 13 प्लस 3 को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो क्या होगा स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएगा। 16 का रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब हम मालूम करेंगे मेजरमेंट एंगल ए। एंगल ए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है 10। तो मैंने क्या लिखा है 10 मेजरमेंट एंगल ए इक्वल परपेंडिकुलर और बेस। 10 मेजरमेंट एंगल उसी तरह लिख लिया ए इक्वल परपेंडिकुलर की जगह लिख लिया स्केयर रूट 3 और बेस की जगह लिख लिया स्केयर रूट 13। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4803। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम tan इन्वर्स पढ़ते हैं। tan इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलेटर। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर आपने tan को प्रेस करना है। जब tan को प्रेस करेंगे तो tan जो है वो फैशनी अंदाज में लिखने हो जाएगा। फिर आगे वैल्यू लिख लेंगे 0.4803, ठीक है। जब ये लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25.65 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ये हमारे पास आ गया 25.65, ठीक है। अब हमने मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है। जब एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, 90 में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि जब ट्राई एंगल जो है वो राइट हो, राइट ट्राई एंगल हो, इसमें एक एंगल 90 का हो, उसमें से ये काम करना है। तो 90 में से जो एंगल आपको दिया हुआ है वो माइनस कर देंगे। 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए, 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए कितना आया 25.65। इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेजरमेंट एंगल सी आपके पास आ जाएगा 64.34 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का अब सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए की वैल्यू 4 दी गई है, सी की वैल्यू 4 है, बी मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है। तो ये पार्ट सेम है पार्ट 1 की तरह, ठीक है। जो हमने इसमें मालूम करना है वो हमने लिखा हुआ है। क्या क्या मालूम करना है इसमें, स्मॉल बी मालूम करना है, एंगल ए मालूम करना है और एंगल सी मालूम करना है। अब यहाँ पे देख लें, दो साइडें दी गई हैं। जब दो साइडें दी हो तो आपको बताया ये वाला फार्मूला लगाना है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह लिख लेंगे बी का स्क्वायर इक्वल बेस की जगह लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 16 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हमने एंगल ए मालूम करना है। एंगल ए मालूम करने के लिए परपेंडिकुलर बेस जो कि tan के इक्वल होता है, tan मेजरमेंट एंगल ए, tan मेजरमेंट एंगल ए इक्वल परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर की जगह 4 लिख लें, बेस की जगह भी 4 लिख लें। 4 से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 1। अब tan मेजरमेंट एंगल ए लिखेंगे इक्वल 1। यहाँ पे tan मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये इन्वर्स बन जाएगा। tan इन्वर्स कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास मेजरमेंट एंगल ए आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमने मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है। सी मालूम करने के लिए 90 माइनस जो हमने एंगल मालूम कर लिया है, जो हमें एंगल दिया हुआ है वो माइनस कर देना। 90 में से 45 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास मेजरमेंट एंगल सी आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है और उसमें तस्वीर एक बनी हुई है, ठीक है। वो बताता है कि आपके पास एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप में जो डायगोनल साइड है, ये वाली जो साइड है ये आपने मालूम करनी है। और उसने बता दिया कि उसकी जो लेंथ है वो हर तरफ से 60 सेंटीमीटर है, इधर भी 60 सेंटीमीटर है, इधर से भी, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी देखें तो आपको दो साइडें दी गई हैं। दो साइडें दी हो तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना। तो इसमें हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, h जो कि x है उसका स्केयर ले लेंगे। बेस की जगह हम 60 का स्केयर, परपेंडिकुलर की जगह भी हम 60 का स्केयर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3600 प्लस 3600, दोनों को आप प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे 7200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में आपके पास ये वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का सहारा लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर का सहारा लेते हुए आप स्क्वायर रूट करें और फिर 7200 करें तो आपके पास आ जाएगा 60 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 60 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व मेजरमेंट एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। बी उसने बता दिया कि वो 90 डिग्री है, बाकी उसने ट्रायंगल हमें दी हुई है। ठीक है, ट्रायंगल हमने कैसे बनानी है, एक ट्रायंगल बनानी है, उसमें मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 60 डिग्री करना है। तो मेजरमेंट एंगल सी को मैंने 60 बना दिए। फिर स्मॉल सी उसने दिया हुआ है तो इसको स्मॉल सी लिख लिए। बड़े सी के बिल्कुल सामने जो होता है ना वो छोटा सी होता है। ठीक है, बड़े बी के बिल्कुल सामने जो होगा ना वो छोटा बी होगा, और बड़े ए के सामने बिल्कुल छोटा ए होगा। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ हमें दी गई है वो है मेजरमेंट एंगल सी जो कि 60 डिग्री है, स्मॉल सी 3√3 दिया गया, और मेजरमेंट एंगल सी ये भी हमने मालूम करना है। तो अब इसमें हमने ए मालूम करना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी भी इसमें मालूम करना है। तो हमें चूँकि पहला एक एंगल दिया गया है, यानी एक एंगल हमें मालूम है, तो दूसरा एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से दिए हुए एंगल को माइनस कर देंगे। तो 90 माइनस 60, तो आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए आएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ले लेंगे परपेंडिकुलर और बेस। तो दोबारा तस्वीर की तरफ चलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस देखते हैं। तो हम ले रहे हैं tan 60 के वाले से। ठीक है, tan 30 के वाले से ले रहे हैं। ठीक है, तो tan 30 के वाले से जब आप लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, इसको आप 30 कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। तो tan मेजरमेंट एंगल ए आपके पास tan मेजरमेंट एंगल सी परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है ए और बी, बेस की वैल्यू है 3√3। tan 30 दिया गया, कैलकुलेटर से जब आप मालूम करेंगे 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये 3√3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 डिवाइड √3 आ जाएगा। तो ये √3 कैंसिल कर देंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसके साथ लिख लेंगे ए इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें दो साइडें मालूम है, दो साइडें मालूम हो, तीसरी साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h² इक्वल बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह लिख लें b का स्क्वायर, बेस हमें दी गई है √3 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 का स्क्वायर। जब इसका आप स्क्वायर लेंगे तो कैलकुलेटर का सहारा लें, कैलकुलेटर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको परेशानी का सबब ना हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट डालनी है, फिर लिखना है 3, फिर स्क्वायर रूट डालना है, फिर 3 लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है, और फिर ये छोटा सा आपने इसके साथ स्क्वायर डाल देना। ये मैंने स्क्वायर डाल दी, इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह का जो है वो एरर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप 3 का स्क्वायर ले लें। 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। फिर आप ये स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल कर दें तो ये 9 3 से मल्टीप्लाई होकर 27 बन जाएगा। 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 27 प्लस 9 36। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 का सेकंड पार्ट, 4 के सेकंड पार्ट में मेजरमेंट एंगल ए हमने मालूम करना है, स्मॉल बी भी मालूम करना है, स्मॉल सी भी मालूम करना है। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें ये सी है, ये बी है, और इसको ए के सामने वाला स्मॉल ए हो जाएगा, सी के सामने वाला स्मॉल सी, और बी के सामने वाला स्मॉल बी। एंगल सी दिया गया 45 डिग्री, स्मॉल ए की वैल्यू 8 है, सी और बी भी हमने मालूम करने। तो अब हमें एक एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से मेजरमेंट एंगल सी कर दें। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 90 माइनस 45,
90 में से 45 माइनस करें तो मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 45 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों साइडें लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है काज मेजरमेंट एंगल सी इक्वल बी ओवर एच। काज मेजरमेंट एंगल सी की जगह क्या लिख लेंगे 45, वो लिख लिया। बेस की जगह 8 लिख लेंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह बी स्मॉल बी लिख लेंगे। cos 45 जब आप लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2 इक्वल 8 ओवर बी। अब आपने क्या करना है, बी को उधर ले जाएं, स्क्वायर रूट को 8 की तरफ ले जाएं, तो बी इक्वल 8 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करनी है जो कि 8 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल, फिर बेस की वैल्यू पुट करनी है 8 का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 8 का स्क्वायर लें 64, फिर 64 हो जाएगा। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128 आ जाएगा। माइनस 8 का स्क्वायर लेंगे 64, 128 में से 64 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्मॉल सी की वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 का थर्ड पार्ट, 4 के थर्ड पार्ट में हमने स्मॉल बी मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है। ठीक है, तो तस्वीर को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, स्मॉल ए दिया गया है, स्मॉल सी दिया गया। ठीक है, स्मॉल बी आपने मालूम करना है और ए भी हमें नहीं मालूम, वो भी मालूम करना है, और सी भी नहीं मालूम, वो भी मालूम करना है। दो साइडें दी हुई हैं, तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे थ्योरम। ठीक है, वो थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की जगह आप लिख लें बी का स्क्वायर इक्वल, बेस की जगह लिख लें 6 का स्क्वायर, पी की जगह लिख लें 12 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लिया 36, 12 का स्क्वायर लिया 144, दोनों को ऐड कर दिया 180। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर रूट 5। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके लाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं। परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है टेन मेजरमेंट एंगल ए मालूम नहीं है इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। पी की जगह लिख लेंगे 12 और बी की जगह लिख लेंगे 6, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो आपके पास टेन की वैल्यू क्या आएगी, टेन मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 2। अब आपने क्या करना है, इस टेन को जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके इसको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। टेन इन्वर्स ऑफ 2 मालूम करें कैलकुलेटर से तो आपके पास 63.43 डिग्री में आंसर आ जाएगा। अब एक एंगल हमें मालूम है, दूसरा एंगल मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो आ जाएगा, तो 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए, तो 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए की जगह लिख लेंगे 63.43, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 26.56। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल सी भी आ जाएगा। ठीक है, आगे 4 का 4 पार्ट, 4 के 4 पार्ट में हमें मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है, स्मॉल ए मालूम करना है, स्मॉल बी मालूम करना है। ठीक है, एंगल ए दिया गया 60 डिग्री और सी भी हमने मालूम करना है। अब क्योंकि इसमें एंगल ए दिया गया तो सी मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से एंगल ए को माइनस कर देंगे तो एंगल सी आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 60, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस लेना है जो कि किसके इक्वल होता है, टेन के। तो टेन इस एंगल के वाले से देखें ना, तो इस एंगल के वाले से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो टेन मेजरमेंट एंगल ए इक्वल पी ओवर बी। पी की जगह लिख लेंगे ए और बी की जगह लिख लेंगे 4 और टेन 60।
tan 60 किसकी इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3। ये कैलकुलेटर से फाइंड करना है। इक्वल a/4। 4 को आप इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। a की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3। अब इसमें भी दो साइडें मालूम है। तीसरी साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी की जगह लिख लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस पी की जगह लिख लेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिया तो 16, जब इसका स्क्वायर लिया 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, दोनों को आप प्लस कर ले तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी b इक्वल 8। ठीक है। 4 का 5 पार्ट मेजरमेंट एंगल सी, इसमें हमने मालूम करने हैं स्मॉल ए भी मालूम करने हैं, स्मॉल बी भी मालूम करने हैं। तो डाटा हमें क्या दिया हुआ है? एंगल ए दिया गया 30 डिग्री, स्मॉल ए मालूम करने हैं, स्मॉल बी मालूम करने हैं और एंगल सी मालूम करने हैं। स्मॉल सी की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल मालूम करने की सी, तो उसके लिए 90 माइनस मेजरमेंट एंगल आप लिख लेंगे ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी लिखा हो, यहाँ पे 90 माइनस एंगल ए, जो एंगल दिया हुआ है। 90 में से 30 माइनस करेंगे आ जाएगा 60, मेजरमेंट एंगल सी 60 आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। परपेंडिकुलर आपके पास ए है और बेस क्या है 4, वही हमने यहाँ पे लिखे। एंगल कौन सा दिया गया? 30, tan 30 इक्वल a/4। ठीक है, tan 30 जब लेंगे तो 1 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 इक्वल है। अब दो साइडें हमें मालूम है, तीसरी साइड मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर। एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी की जगह एच का स्क्वायर और पी की जगह एच डिवाइड स्क्वायर रूट 3। ठीक है, जब इसका स्केल लेंगे तो 4 का स्केल लेंगे तो 16 आ जाएगा और दूसरे का जब स्केल लेंगे 16 और नीचे 3 आ जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 48। पीछे ये हमने इस तरह का किया, 48 प्लस 16 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे 64 डिवाइड 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो b इक्वल आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइड स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉल b भी आ गया। 4 का 6 पार्ट। 4 के 6 पार्ट में हमें एक ट्रायंगल दी गई है। ट्रायंगल में ए साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर, बी साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर। स्मॉल सी हमने मालूम करने, मेजरमेंट एंगल ए मालूम करने हैं, मेजरमेंट एंगल सी मालूम करने। तो दो साइडें दी गई हैं, फार्मूला इस्तेमाल कर लें। एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमने पी मालूम, पी हमें दिया गया है तो पी को इस साइड पे ले जाएं, बेस स्क्वायर। एच की जगह 10 का स्क्वायर, पी की जगह 6 का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लेंगे 100, 6 का स्क्वायर लेंगे 36, दोनों को माइनस कर देंगे 64। बी स्क्वायर इक्वल 64। स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों साइडें हमें मालूम होगी सो। ठीक है, बेस हमने मालूम कर लिए। तो बेस जब हमने मालूम कर ली है तो हमने इसमें मेजरमेंट एंगल ए भी मालूम करने। ठीक है, तो वो मैंने नहीं किया, आगे 5वां सवाल शुरू कर दिए। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल ए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को आप लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10 मेजरमेंट एंगल ए। परपेंडिकुलर की जगह लिख लें 6, बेस की जगह लिख लें जो है वो सी। सी की वैल्यू आप को दी गई है 8, जो आपने मालूम की है। ये
अब इन दोनों को डिवाइड कर दें। आप क्या करें, मेजरमेंट एंगल ए लिख लें इक्वल 6 को 8 से डिवाइड कर दें। तो ये 6 डिवाइड 8 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.75। ठीक है, अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 10 इनवर्स। 10 इनवर्स, शिफ्ट को प्रेस करें फिर 10 को, तो फिर आप आगे लिख लें 0.75 इक्वल। तो ये आपके पास एंगल ए आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए 36.86। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब एंगल सी मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट एंगल सी 90 में से ये माइनस कर दे। जगह थोड़ी है इसलिए थोड़े मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, पीछे मैंने आपको डिटेल में करवाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी थी क्योंकि आगे 5 नंबर क्वेश्चन हुआ हुआ है। तो 90 माइनस 36.86, तो ये आपके पास आएगा 53.14। ठीक है, ये एंगल सी भी आपके पास आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ट्राइंगल दी गई है। ठीक है, राइट ट्राइंगल है और उसमें बुक के अंदर जो है वो इस तरह की शेप बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें वो बता रहे कि आपके पास ये जो वैल्यू है वो 13 मीटर है। फिर ये आपने मालूम करने हैं और ये जो फासला है ये 5 है। इसी को हमने इधर लिख लिया, मेजरमेंट पी क्यू कितने 13, मेजरमेंट क्यू आर 5, मेजरमेंट पी आर एक्स। ठीक है, और इसमें हमने थीटा भी मालूम करना है और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपने थीटा रेडियन में मालूम करना है। तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमने मालूम करना है पी, बी को उधर ले जाएं। जब बी को उधर लेके जाएंगे तो एच की जगह वैल्यू पुट कर दे 13 का स्क्वायर, बी इधर आके माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर लेंगे 169 माइनस 25, दोनों को माइनस किया 144 इक्वल एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स इक्वल 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने बताया पूछा हुआ है कि एंगल पी क्यू आर मालूम करें। हमने क्या मालूम करना है, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंगल पी क्यू आर ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेना है, जो कि बनता है साइन मेजरमेंट एंगल क्यू पी ओवर एच। पी की जगह क्या लिख लेंगे 12, एच की जगह क्या लिखेंगे 13। ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। 12 और 13 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.9230 आएगा। जब साइन इनवर्स लेंगे तो आपके पास 67.38 ये आंसर आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको रेडियन में लाना है। रेडियन में लाने के लिए पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर आ जाएगा 1.176। ठीक है, रेडियन में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर्स। ये दो ट्राइंगल्स हैं, उसने आपस में इनको मिलाया हुआ है। तो वो कहता है कि इस एक्स की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, ये बी ए बी डी ये ट्राइंगल लेंगे और ये चीज़ इसकी मालूम करेंगे। उसके बाद फिर हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी।
ये लेकर ये वाली चीज़ इसकी मालूम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रायंगल को इस अंदाज में देखें, ये तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, बी को उस दूसरी साइड पे ले जाएंगे। एच की वैल्यू पुट करेंगे 17 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू पुट करेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर लेंगे 289 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 इक्वल पी स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट 189 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से आपके पास आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट 21। अब हम दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे। जब दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, दूसरी ट्रायंगल थी हमारे पास बी सी डी। वो ट्रायंगल लेंगे, उसमें भी हमने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल देख लें। दूसरी ट्रायंगल में हमने ये चीज़ मालूम कर ली है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये इसकी जो वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमने मालूम की है, जो कि आपको बताता हूँ, ये है 3 स्क्वायर रूट 21। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। एच की वैल्यू पुट करेंगे 3 स्क्वायर रूट 21 होल स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू पुट करेंगे 8 का स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 189 आ जाएगा। ठीक है, और 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा इक्वल बी स्क्वायर। 189 में से 64 माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट 125 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर रूट 5। आगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल, अगर एक सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ पड़ी हुई है, सच डैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे, कि उसके जो पाँव हैं वो 2 मीटर अवे, दीवार से 2 मीटर दूर हों। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, अगर सीढ़ी की लंबाई जो है वो 8 मीटर हो तो दीवार की आपने क्या मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी। ठीक है, तो ये देखें, ये दीवार हो जाएगी, ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई उसने बता दी 8 मीटर, हाइट हमने मालूम करनी है। सीढ़ी के पाँव और दीवार के दरमियान जो फासला है वो 2 मीटर के। ठीक है, तो इसमें भी 2 साइडें दी गई हैं, तीसरी साइड मालूम करनी है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। अब इसमें हमने परपेंडिकुलर मालूम करना है, इसको इधर ही रहने दें, बेस को दूसरी तरफ ले जाएं, वो माइनस हो जाएगा। एच की वैल्यू पुट करेंगे 8 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ऐसे ही आ जाएगा। 8 का स्क्वायर लेंगे 64, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60। स्क्वायर रूट लेंगे, जब 60 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 7.745 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम बुक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी और डी, x + 9 मीटर, ये x + 9 जो है वो डायगोनल की साइड बता दी गई है। दी साइड्स और दूसरी साइड है x + 7, तीसरी साइड है जो वो
एक्स। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपने मालूम करनी, ठीक है। इसमें भी ये दो साइडें दी गई हैं, ये मालूम करनी है। इसमें भी फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमने क्या मालूम करना है? इसमें परपेंडिकुलर को एक तरफ रखें, बेस को ले जाएं। एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, एच की जगह लिख लेंगे एक्स प्लस 9 का स्क्वायर माइनस बेस की जगह लिख लेंगे एक्स प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 9, फिर माइनस लिख लेंगे। यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा। अब चूँकि यहाँ पे माइनस है इसलिए आगे मैंने क्या डाल दिया? ब्रैकेट डाल दी। ए की जगह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, बी की जगह लिख लेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 7 इक्वल पी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 18 एक्स आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 7 ज़ा 14 एक्स इक्वल पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर लिखा हो, पी इधर एक्स स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वो आगे जाके मैंने लिख दी। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 81 भी ऐसे ही आएगा, 18 एक्स भी ऐसे आएगा। बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 49 माइनस और प्लस माइनस 14 एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 81 लिख लेंगे और यहाँ पे जो 49 है ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 18 एक्स आएगा माइनस 14 एक्स इसमें से माइनस हो जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर। 81 में से 49 माइनस करें 32 आ जाएगा, प्लस 18 में से 14 माइनस करें 4 आ जाएगा। 18 बड़ा है इसके साथ प्लस है तो प्लस लगाएंगे इक्वल एक्स स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं। जब सारी वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो ये रह जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 32, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं माइनस 32 के। पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि आता है 32 माइनस 32। तो माइनस 32 के फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और प्लस माइनस करके 4 आना चाहिए। इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं इसका मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो इसके फैक्टर अभी डायरेक्ट लिखूँगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32, इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे, x आ जाएगा, x माइनस 8 रह जाएगा, प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, x 4 8 सा 32 ये 8 आ जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस 8 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे। ये 0 के इक्वल लिखा, x इज़ इक्वल टू माइनस 4 मीटर आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो x इक्वल 8 मीटर है क्योंकि लेंथ जो है वो माइनस में नहीं होती, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बुक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 केस दिए गए हैं। सबसे पहले ये राइट ट्रायंगल दी गई है ए बी और सी, इसमें ये एंगल उसने बता दिया 90 डिग्री का है, ये वाली चीज़ बताई है उसने 12 सेंटीमीटर, ये इसने बताई है कि ये 20 सेंटीमीटर है और ये चीज़ हमने इसमें मालूम करनी है। अब हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, इसको इस अंदाज में कर लेंगे। जब इस अंदाज में करेंगे तो इस एंगल के वाले से ये इसका बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये इसका बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो हमने इसमें क्या मालूम करनी है, बेस मालूम करनी है। 2 साइडें दी हुई हैं, तीसरी साइड मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो
ये देखें डाटा मैंने लिखा है, मेजरमेंट बी सी लिया गया 12 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी लिया गया 20 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए भी हमने मालूम करना है। फिर आगे मैंने फार्मूला लिखा है, फार्मूला एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमने बी मालूम करना है तो पी को इस साइड पे ले जाए, वो माइनस हो जाएगा। एच की वैल्यू 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी की वैल्यू 12 इक्वल बी स्क्वायर। 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400, माइनस 12 का स्क्वायर लेंगे 144। 400 में से ये माइनस करेंगे 256 आ जाएगा इक्वल बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यो एक्स हमारे पास जो है 16 सेंटीमीटर आएगा। अब 9 का ही बी पार्ट है। 9 का बी पार्ट में वो कहता है कि ये आपके पास एक ट्राइएंगल है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं आइसोलेटेड ट्राइएंगल, जिसकी सारी साइडें जो है वो तकरीबन सेम है, ठीक है। अगर ये इसमें ना हो तो ये सारी साइडें इसमें सेम बनती, ठीक है। तो ये ए डी दिया गया x सेंटीमीटर और डी भी हमें नहीं मालूम, वो मालूम करना है। फिर डी सी दिया गया 5 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और साथ वो ये बता रहा है कि ए बी और बी सी ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं यानी बी सी की जो वैल्यू है वही ए डी की है, तो अगर ये 4 है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसकी 4 होगी, ठीक है। अब इसी को हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्राइएंगल ले लिया है सी बी डी, सी बी और डी। इसमें हमने ये चीज़ मालूम करनी है परपेंडिकुलर। तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी मालूम करना है, पी को इधर ही रखें, बी को उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा। एच की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 का स्क्वायर, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 इक्वल पी स्क्वायर। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 इक्वल पी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 3 आ गई, ये 3 आ गए। अब हमने ये मालूम करना है, तो दोबारा दूसरी ट्राइएंगल लेंगे और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ट्राइएंगल ए बी डी फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एच बी की जगह 4 का स्क्वायर, पी की जगह 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया 25, स्क्वायर रूट ले लिया तो h इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।